जय हिंद साथियों। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में देखेंगे संस्कृत की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं। साथियों सीटेट के एग्जाम में रचनाओं से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले नंबर पर जाता है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम और ऋतुसंहार। ये जो 7 ग्रंथ है ये महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखे गए हैं, उनके द्वारा रचित हैं। आगे देखेंगे 8वें नंबर पर जो है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये तीनों ग्रंथ, तीनों रचनाएं भरतहरि जी के द्वारा लिखी गई हैं। आगे देखेंगे मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। ये तीनों ग्रंथ भवभूति जी के द्वारा लिखी गए हैं। आगे देखते हैं ये 2 ग्रंथ हैं वाक्यपदीय और त्रिपादी। वाक्यपदीय और त्रिपादी भरतहरि जी के द्वारा लिखे गए हैं और भट्टी काव्य भट्टी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं साथियों, सभी साथियों को ध्यान से देखना अंत तक। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये हर्षवर्धन जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। कादम्बरी और हर्षरितम बाणभट्ट जी के द्वारा लिखे गए हैं। सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी ये तीनों वरदराज जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। आगे देखेंगे 25वें नंबर पर आ जाता है हमारा सिद्धांत कौमुदी। ये भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद और रतिमंजरी ये जयदेव जी के द्वारा लिखे गए हैं। बुद्ध चरित और सौंदरानंद ये अश्वघोष जी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे देखेंगे 30वें नंबर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रचना आ जाती है हमारी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो सच मुद्रा राक्षस तो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये लिखी गई है विशाख दत्त जी के द्वारा। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी ये राजशेखर जी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे देखेंगे 34वें नंबर पर हमारा आ जाता है कीर्तार्जुनियम। ये भारवी जी के द्वारा लिखा गया है। शिशुपाल वध ग्रंथ के रचयिता हैं साथियों महाकवि माघ। रामायण सभी को पता होगा, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। मृच्छकटिकम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। स्वप्न बासव दत्ता ये भास जी के द्वारा लिखी गई है, महाकवि भास इसके रचयिता है। आगे देखेंगे 39वें नंबर पर हमारा आता है कामसूत्रम। तो साथियों ये लिखा वात्स्यायन ने। अर्थशास्त्र ये भी एक और इंपॉर्टेंट रचना आ जाती है साथियों। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी उनको कहा जाता है। नाट्यशास्त्र ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाट्यशास्त्र लिखा साथियों भरत मुनि ने। वार्तिक लिखा कात्यायन ने। और अष्टाध्यायी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। अष्टाध्यायी लिखा है महर्षि पाणिनि ने। आगे देखेंगे 44वें नंबर पर हमारा आता है राज तरंगिणी। ये लिखी है कुल्हड़ ने। और 10 कुमार चरितम एक इंपॉर्टेंट रचना आ जाती है। 10 कुमार चरितम के लेखक है साथियों महाकवि दंडी। आगे देखेंगे 46वें नंबर पर हमारा आता है महाभाष्य। इंपॉर्टेंट है साथियों। महाभाष्य लिखा पतंजलि जी ने। प्रसादम लिखा विट्ठल ने। तत्वबोधिनी के रचयिता है ज्ञानेंद्र सरस्वती। शब्द रत्न हरि दीक्षित जी के द्वारा लिखा गया है। व्याकरण भूषण सार ये लिखा साथियों कोंड भट्ट ने। आगे देखेंगे 51वें नंबर पर हमारा आता है सूक्ति रत्नाकार है। तो सूक्ति रत्नाकार के रचयिता साथियों शेष नारायण। भाषावृत्ति पुरुषोत्तम देव जी के द्वारा लिखा गया है। शब्दानुशासन ये लिखा साथियों हेमचंद्राचार्य या राजभोज इनको कहते हैं। पदमंजरी साथियों हरदत्त जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रक्रिया कौमुदी ये लिखा है रामचंद्र जी ने। आगे देखेंगे 56वें नंबर पर हमारा ग्रंथ आ जाता है मुग्ध बोध। ये लिखा साथियों बोप देव ने। काव्य प्रकाश के रचयिता है मम्मट। साहित्य दर्पणम इंपॉर्टेंट रचना आ जाती है साथियों एक और। तो साहित्य दर्पण के लेखक हैं विश्वनाथ। आगे देखेंगे महाभारत के रचयिता साथियों सभी को पता होगा वेद व्यास जी ने लिखी है। सत्य सहसारी का सूत्र ये लिखा नागार्जुन ने। महाभिषा शास्त्र के लेखक है साथियों वसुमित्र। सूर्य सिद्धांत लिखा आर्यभट्ट जी ने। बृहत संहिता बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र एक और इंपॉर्टेंट रचना साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। आगे देखेंगे 65 नंबर पर हमारा ग्रंथ आ जाता है कथा सरित सागर। तो इसके लेखक है सोमदेव। अभिधम्म कोश वसुबंधु जी की रचना है। रावण वध लिखी है साथियों भट्टी जी ने। विक्रमांक देवचरितम ये लिखी है बिल्हड़ जी ने। वासव दत्ता के लेखक है सुबंधु। आगे देखेंगे 70वें नंबर पर हमारा ग्रंथ आ जाता है पृथ्वीराज विजय। साथियों यहाँ पर गलती होती है। पृथ्वीराज विजय को कई साथी लिख देते हैं कि ये चंद्रबरदाई जी ने लिखी है। तो पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रबरदाई ने और पृथ्वीराज विजय लिखी है जयानक ने। तो इसका ध्यान रखना है आप सभी को। नव सह सांख्य चरितम तो ये लिखा है पदम गुप्त जी ने। आगे देखेंगे बृहत कथा मंजरी इसके लेखक है क्षेमेंद्र जी। नैषध चरितम एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना आ जाती है। इसके लेखक हैं श्री हर्ष जी। कुमारपाल चरितम हेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव जी। पृथ्वीराज रासो एक और इंपॉर्टेंट रचना साथियों ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक है कवि चंद्र बरदाई जी।
आगे देखेंगे इस 77वें नंबर पर हमारा जो ग्रंथ आ जाता है वो है रासमाला। तो रासमाला के लेखक है सोमेश्वर जी। गोडबाहो इसके लेखक है बागपति। रामचरितम लिखी है साथियों संध्या करनंदी जी ने। और द्वयाश्रय काव्य के लेखक है हेमचंद्र जी। आगे देखेंगे 81, 82 और 83 ये जो तीनों ग्रंथ हैं लघु शब्देन्दु शेखर, बृहत शब्देन्दु और परिभाषेन्दु शेखर, तो ये लिखे हैं नागेश भट्ट जी ने। आगे देखेंगे व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा और व्याकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा, ये तीनों रचनाएं लिखी हैं साथियों नागेश भट्ट जी ने ही। तो ये थी साथियों हमारे आज की बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत की रचनाएं ग्रंथ। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।